नमस्कार दर्शकों, एसएन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मंडल मलकर, एसएन न्यूज़ रिपोर्टर अपने कैमरा सहयोगी मीना प्रजापति के साथ सतलोक आश्रम बैतूल में 3 दिनों से मौजूद है और आज इस समागम का द्वितीय दिवस है और इस द्वितीय दिवस में यहां पर अनोखी शादी 101 जोड़े की संपन्न हुई है। इस शादी की खासियत बात यह है कि इसमें ना तो किसी प्रकार का दहेज लिया गया है, ना कोई हल्दी रस्म में, ना मंडप सजा है, ना घुड़सवारी हुई है। बिना किसी दहेज के मात्र 17 मिनट में पूर्ण परमात्मा की उपस्थिति में ये शादी संपन्न हुई है। अमूमन देखने में आता है कि लाखों के दहेज देने के बाद भी बेटियां सुखी से जीवन व्यतीत नहीं करी हैं, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त भारत का सपना पूर्ण रूप से साकार कर रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि 101 जोड़े की दहेज मुक्त शादियाँ यहाँ पे संपन्न हुई है, जिसे संत भाषा में रामायणी कहते हैं। इन जोड़ों से अभी हम जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे कि इनको यह प्रेरणा किनसे मिली। और आप इनके हाथों में देख सकते हैं कि जीने की राह पुस्तकें साथ में लिए हुए हैं। आखिर इनको प्रेरणा किनसे मिली और जीने की राह पुस्तक की क्या विशेषता है, इसको हम अभी जानेंगे। आपका आशीष दास। कहाँ से आए हैं आप? हम एमपी बैतूल ज़िले से हैं। सर, जैसा आपने अभी बहुत ही सिंपल तरीके से शादी की, ना इस शादी में किसी भी प्रकार के दहेज का लेन देन हुआ है, तो आप जैसे युवा आपको जो देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? आज देखो समाज में यानी कि जैसे दहेज प्रथा एक बहुत बुरी यानी कि प्रथा है, जिसमें यानी कि बहुत से हमारी जो बहनें हैं उनको उन पर अत्याचार होता है। लेकिन हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज है, उनका मिशन है कि दहेज मुक्त अपने देश को बनाना। तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ही यानी कि आज 101 जोड़ों की दहेज मुक्त विवाह, किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता है हमारे गुरुजी के यहाँ पर, और बिना दहेज की रमेनिया, जिसको जगत के हिसाब से शादी बोली जाती है। तो आज हमारे यहाँ पर गुरुजी के सानिध्य में ये दहेज मुक्त विवाह हुआ है। तो ये एक समाज के लिए हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा है, और जो युवा वर्ग है उन लोग के लिए भी एक प्रेरणा है कि वो दहेज मुक्त विवाह करें। और जो यानी कि हमारे बहनें हैं उन पर अत्याचार होता है, हम उनको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए हमें हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी पुस्तकों में दिया गया है कि किस तरीके से हम समाज में फैली हुई बुराइयों को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए इसी प्रेरणा, हमारे गुरुजी की प्रेरणा से हमने यानी कि यह दहेज मुक्त विवाह किया है। धन्यवाद सर। ओके, सत साहब जी। मैम, क्या नाम है आपका? नाम प्रिया। मैम, जैसे इस सर ने बताया कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के दहेज का लेन देन नहीं हुआ है, क्या सच में आपकी शादी में किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया गया है? मेरी शादी में ना तो किसी प्रकार का दहेज दिया है, ना ही लिया गया। अगर आपके फैमिली वाले इनको दहेज देना चाहे तो कितने पैसे देंगे? नहीं, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का मतलब एक मिशन है दहेज मुक्त समाज। उसके अकॉर्डिंग हमारी जो नियम के अनुसार शादी हुई है, रमेनी हुई है, मतलब संत मत में शादी को रमेनी बोलते हैं। तो उसमें ना तो किसी प्रकार दहेज दिया जाता है, ना ही लिया जाता है। धन्यवाद मैम। जी मैम, क्या करते हैं आप? जी, मैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर। क्या नाम है आप जी का और आप कहाँ से आए हैं? मैं प्रिया नाम है मेरा, मैं बैतूल ज़िले से। मैम, जैसा आपने बताया कि आप सर्विस में हैं, तो आप जैसी लड़कियां आज की दुनिया में ताम झाम से विवाह करना पसंद करती हैं कि मेरी बहुत अच्छी से शादी हो, मैं अच्छे गहने पहनूं, श्रृंगार 16 श्रृंगार करूं, घुड़सवारी हो, पंडित आए, वेद मंत्र पढ़े और शादी में डीजे बजे, नाचना गाना हो, मेरे हाथों में मेहंदियाँ लगी हो। लेकिन इन सब को त्याग के आप यहाँ पे सिंपल वे से विवाह कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज, हम उन्हीं से मोटिवेट हुए हैं ये शादी करने के लिए। उन्होंने एक मतलब दहेज मुक्त समाज की एक मुहिम रखी है। बहुत से लोग का मानना होता है कि दहेज एक बुराई है, ऐसा दहेज नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी ये मानते हैं, लेकिन आगे कोई नहीं आना चाहता। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि ये जो बातें हैं ये कहने तक ही सीमित नहीं रखना, ये करके भी दिखाना होगा। हम जैसे मतलब युवा लोग आगे आएंगे तभी दहेज से जो दहेज प्रथा है और ऐसे जो और भी बुराई है उनका ऐसे ही वो होगा, निराकरण होगा। मतलब हम इसी संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से हम लोग ऐसे शादी किए आज। समाज की लड़कियां और हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? उनको मैं ये संदेश देना चाहती हूँ
कि आज दहेज के कारण बहुत सी बहन बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है और दिखावा तो कोई कितना ही कर सकता है। मतलब कोई बहुत बड़ी शादी करता है, फिर उस गरीब वर्ग के लोगों और मिडिल क्लास फैमिली को भी एक अमीर के जैसे शादी करना पड़ता है, उसके लिए कर्ज लेते हैं और वो कर्ज ऐसा है कि जीवन भर कर्ज देते देते लाइफ निकल जाती है, लेकिन उनका कर्ज ख़त्म नहीं होता है। तो दिखावे में ना आकर आज सिंपल सोबर ऐसे हमारी गुरुवाणी द्वारा हमारी जो है शादी संपन्न हुई है आज, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं के आशीर्वाद से उनको साक्षी मानकर हमारा जो जीवन है वो अब स्टार्ट होगा हमारे परमात्मा के आशीर्वाद से। तो ये एक वैदिक रीति की शादी है, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की हुई थी। तो मैं तो ये प्रार्थना करना चाहूँगी सबसे कि सब आए और ऐसे सादगीपूर्ण विवाह कराए ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। धन्यवाद मैम। दर्शकों, अभी हमारे साथ में छत्तीसगढ़ के नवविवाहित जोड़े जो सतलोक आश्रम बैतूल में शादी करने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनसे हम जुड़ने वाले हैं और उनके विचार जानते हैं कि अमूमन हम देखते हैं कि लड़कियों की जब शादी होती है तो महंगे वस्त्र पहने रहते हैं, गहने पहने रहती हैं और हाथों में चूड़ियाँ भी भरी रहती हैं, मेहंदी लगे रहते हैं, टिक्की बिंदी सिंदूर भी लगाए रहते हैं। लेकिन इनको देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। एकदम साधारण वेशभूषा से अपने आप में एक बहुत ही अनोखी शादी है, अनोखी पहल है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। आखिर इन्होंने क्यों 16 श्रृंगार नहीं किया है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। सर साहब जी। क्या नाम है आपका? ईश्वरी दास जी। मैम, जैसा अभी आपकी ये रामायणी हुई, शादी हुई है, तो आपने किसी भी प्रकार के महंगे वस्त्र नहीं पहने, ना ही सिंदूर लगाया है जो कि सुहाग की निशानी है, ना ही आपने कोई मेहंदी लगाई है, ना ही अधिक मात्रा में चूड़ियाँ पहनी है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी का ज्ञान ही ऐसा है कि हम लोग उसका ज्ञान को ही समझकर ये सब नहीं करते। शादी तो एक बंधन होती है, पर हमें सिंपल तरीके से ही शादी करना चाहिए, क्योंकि संत रामपाल जी बताते हैं कि हमें ज़्यादा ताम झाम नहीं करना चाहिए, सिंपल ही वेद विषय में विवाह करना चाहिए। धन्यवाद मैम। सर, क्या नाम है आपका? भानुदास। सर, जैसे अभी आप लोगों की दहेज मुक्त शादी हुई है और आपके हाथ में ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह है, तो इस पुस्तक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस पुस्तक में बहुत अच्छा ज्ञान है। इसे हम लोग पढ़ के जो समाज में फैली बुराई को दिया है, जिससे कि शादी में दहेज देना एक दहेज प्रथा, कि उस दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए हम पढ़े हैं और सिंपल वे शादी किए हैं। जैसे समाज में बुराइयां हैं कि दहेज प्रथा लेना, जिससे कि बेटियों को कोख में मार देना, ये सब परंपरा बहुत अच्छी नहीं है। इस पुस्तक से हमने जीने की राह पढ़ के इस आडंबर को, इस कृत्य को समाप्त करना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का यही सपना है, दहेज मुक्त भारत अपना है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। 101 जोड़े की दहेज मुक्त शादियाँ हुई है। उसी शादी में आए हुए लड़के और लड़की के पक्ष से जो फैमिली वाले आए हैं उनसे हम जुड़ते हैं और उनको यह शादी देख के कैसा लगा उनके अनुभव जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? नीतू दास से। कहाँ से आए हैं आप? हम बैतूल से। मैम, जैसे आपके बहन की, आपके फैमिली वालों की, मतलब फैमिली से आपकी जो बहन लग है उनके अभी दहेज मुक्त शादी हुई है, तो आपको यह शादी देख के कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजी का ये बहुत अच्छा काम है, जो कि गुरुजी रामायणी करते बिना दहेज के होती है, ना किसी प्रकार का यहाँ में दिखावा होता है, और गुरुजी बहुत अच्छा कार्य करते हैं। क्या समाज में ऐसी पहल होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जो अन्य परिवार वाले आप जी को देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उन सभी को मैं ये कहना चाहूँगी, गुरुजी के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, एक सराहनीय काम है, जो कि आज के समय में बेटी बहुत ही सभी को बोझ लगती है, वो गुरुजी के द्वारा ये काम करके एक अच्छा काम किया जा रहा है। धन्यवाद मैम। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? अमन दास। कहाँ से आए हैं आप? मुरैना MP। क्या करते हैं? ITI कर रहा हूँ। सर, जैसे कि आप शिक्षित हैं और शिक्षित वर्ग के युवा आज के युग में ताम झाम करके, घुड़सवारी करके, आतिशबाजी करके विवाह करना चाहते हैं, लेकिन आपने सिर्फ मात्र 17 मिनट में साधारण तरीके से यहाँ पे शादी की, जिसे रामायणी कहते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को रामायणी के बारे में बताएं और आपको यह प्रेरणा किनसे मिली? हमें ये प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है भारत को दहेज मुक्त, नशा मुक्त,
जो लड़कियां गर्भ में मार दी जाती हैं, जो लड़कियां समाज में बोझ बनी रहती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने ये विवाह बनाया है, जो इसको साधु भाषा में रेमेडी बोलते हैं। 70 मिनट में संपन्न होती है और इसमें दहेज लेते हैं देते ना ही हमने लिया है। क्या आपने अपनी शादी में कोई दहेज लिया है? नहीं, हमने नहीं लिया है। मैम क्या नाम है आपका? मधुदास कहाँ से आए हैं आप? MP से। सर बोल रहे हैं कि इस शादी में किसी भी प्रकार का दहेज का लेन देन नहीं हुआ है। क्या सच में आपके परिवार वालों से किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया गया है? जी नहीं, हमारे परिवार से कोई भी किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया गया है। इसकी क्या गारंटी है सर कि आप शादी के बाद में लड़की को खुश रखेंगे कि कभी भविष्य में आप उनको दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं करेंगे? परमात्मा का ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो भविष्य में तो समय ही नहीं आएगा। परमात्मा खुद बोलते हैं जो जीव के भाग्य में होगा उसको उतना ही मिलेगा, चाहे लड़का हो या लड़की। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? ज्योति दासी, कहाँ से आए हैं आप? गुजरात वलसाड़ से। मैम जैसे आज आपके यहाँ पे साधारण तरीके से दहेज मुक्त शादी हुई है, अमूमन लड़कियों का सपना होता है और इस समाज की आम धारणा है कि लड़कियों की शादी बहुत ही धूमधाम से रचाई जाती है, लेकिन आज आपने यहाँ पे सिंपल तरीके से शादी की है, तो यह प्रेरणा आपको कैसे मिली? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है भारत को दहेज मुक्त बनाना। आज के ज़माने में जहाँ लड़कियों को सब बोझ मानते हैं, वहीं हमारे संत रामपाल जी महाराज इस बोझ को ही ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल तरीके से रमैनी होती है, ना उसमें बैंड बाजा ना हल्दी, कोई भी रस्म नहीं होती है। और ये इस माध्यम से गरीब जो बाप है वो अपनी बेटी की अच्छे से अच्छी तरीके से रमैनी कर सकता है बिना कोई टेंशन के। और यहाँ पे कोई भी दहेज नहीं लिया जाता है, ना 1 रुपया लिया जाता है, फ्री में निःशुल्क रमैनी होती है परमात्मा के आदेश अनुसार। जैसे हर लड़की के माता पिता लड़की के जन्म होते ही दहेज के लिए, उसके शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने लग जाते हैं। क्या आपके माता पिता ने भी आपके लिए ऐसा कुछ किया? हाँ, जब तक संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े थे तब तक मेरे पापा मम्मी ने बहुत टेंशन लिया था, बहुत कुछ जोड़ के रखा था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया तब पता चला कि ये सब करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने संयोग जोड़ रखा होता है। लड़के लड़कियों का रमैनी परमात्मा अपने हिसाब से करवाते हैं, उसमें बैंड बाजा और ये सब की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए पापा मम्मी पहले टेंशन में थे, अब वो टेंशन में नहीं है। और बहुत से माँ बाप जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं उनका टेंशन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल रमैनी होती है परमात्मा के 17 मिनट की रमैनी में। धन्यवाद। थैंक यू। सर क्या नाम है आपका? अभिषेक दास। सर जैसे आपकी अभी दहेज मुक्त शादियाँ हुई, तो आपके जैसे जो युवा हैं इस समाज में जो ताम झाम की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ें और सद्भक्ति करें और अब मोक्ष प्रदान करें। और धन्यवाद सर। धन्यवाद।